इमेजिन करो कि तुम घर में बैठ के टीवी देख रहे हो, तब अचानक एक तेज रोशनी आती है और एक जोरदार धमाका होता है। तुम विंडो की तरफ दौड़ते हो और देखते हो कि एक बड़ा सा फायरबॉल आसमान में से गुजर रहा है। ये एक एस्ट्रॉयड है और ये सीधा धरती की तरफ आ रहा है। ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसके बारे में साइंटिस्ट बहुत पहले से वार्निंग दे रहे हैं। एस्ट्रॉयड वो रॉकी बॉडीज होते हैं जो सन के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं और उनमें से कुछ अर्थ के बहुत करीब आ जाते हैं। इनफैक्ट हर साल 100 से भी ज़्यादा एस्ट्रॉयड अर्थ से कुछ मिलियन माइल की दूरी से गुजरते हैं। तो क्या होगा अगर एक एस्ट्रॉयड अर्थ से टकरा जाए? इसका आंसर डिपेंड करता है इसके साइज और कॉम्पोजिशन में, और ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ गिरेगा। अगर एक छोटा एस्ट्रॉयड 100 मीटर से कम डायमीटर में धरती से टकराए तो ये शायद एटमॉस्फेयर में ही फट जाएगा और ये मीटियोर एयरबस्ट क्रिएट करेगा। ये उस चेलियाबिंस्क मीटियोर की तरह होगा जो 2013 में रसिया में फट गया था, जिसने बिल्डिंग को डैमेज किया था और 1500 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। अगर एक बड़ा एस्ट्रॉयड जिसका डायमीटर 100 मीटर से 1000 मीटर है अगर अर्थ से टकराए तो एक बड़ा क्रिएटर क्रिएट करेगा जो कि 1 माइल जितना बड़ा होगा। इसके इम्पैक्ट से एक खतरनाक शॉकवेव क्रिएट होगा जो कि हंड्रेड्स ऑफ माइल की दूरी से भी तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड 1000 मीटर से ज़्यादा डायमीटर में धरती पर ग्लोबली विनाश लीला रच सकता है। इसके इम्पैक्ट से इतना एनर्जी रिलीज होगा कि अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनिक इरप्शन ट्रिगर हो जाएगा। ये एटमॉस्फेयर में धूल और मलबा का एक बहुत बड़ा क्लाउड क्रिएट करेगा जो कि सनलाइट को ब्लॉक कर देगा और ग्लोबली विंटर कॉज करेगा। एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट का सबसे फेमस एग्जांपल 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जब एक 10 किलोमीटर वाइड एस्ट्रॉयड धरती से मैक्सिको के करीब टकराया था। इस इम्पैक्ट की वजह से डायनासोर और दूसरी स्पीसीज विलुप्त हो गई थी। एक और एग्जांपल चिक्सलप क्रिएटर का है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में है। ये क्रिएटर 180 किलोमीटर वाइड और 20 किलोमीटर डीप है और ये 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से क्रिएट हुआ था। तो एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक ऑप्शन ये है कि हम एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट और डिफ्लेक्ट करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करें जिससे कि उन्हें धरती से टकराने से पहले ही डाइवर्ट कर दिया जाए। ये टेलीस्कोप का हेल्प से उन्हें ट्रैक करके और स्पेसक्राफ्ट का यूज़ करके उन्हें उनके कोर्स से हटाकर किया जा सकता है। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अंडरग्राउंड बंकर्स बनाएं जहां लोग एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से सर्वाइव कर सकें। आखिर में एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एस्ट्रॉयड और उनके ऑर्बिट्स के बारे में ज़्यादा सीखें। एस्ट्रॉयड के बारे में जितना ज़्यादा हम जानेंगे उतना ही हम उन्हें धरती से टकराने से रोकने के लिए इक्विप्ड होंगे। एक एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने का ख्याल बहुत ही डरावना है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ये किसी भी समय हो सकता है, इसलिए इसके लिए तैयार रहना ज़रूरी है। क्या तुम्हें पता है कि डायनासोर को एक एस्ट्रॉयड ने वाइप आउट कर दिया था जो कि गोल्डन ब्रिज के साइज का था? ये बहुत क्रेजी है, राइट? और वेनू नाम का एक एस्ट्रॉयड है जो धरती से टकराने की राह पर है, लेकिन इसके धरती से टकराने के चांसेस बहुत कम हैं, 1750 में से सिर्फ 1। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम्हारा कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है। मैं अमन सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।